हरे कृष्णा। तो भगवत गीता चैप्टर 13 श्लोका 13 तेरहवा अध्याय का 13 श्लोक। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, मैं अब उसके बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, मतलब मुझसे नीचे है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ ब्रह्म जो हर जगह ब्रह्म फैला हुआ है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। जो निराकार ब्रह्म जो हम बोलते हैं या फिर परमात्मा बोलते हैं, तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये मेरे अधीन है, मेरे ऊपर नहीं है, मेरे अधीन है, मेरा ही पार्ट है। तो इसके बारे में जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। परमात्मा के बारे में जानना या परम ब्रह्म के बारे में जानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं थोड़ा सुनते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद उपनिषद में दिया गया है। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेत सवतार उपनिषद भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। तो भगवत गीता में आप लोगों को पता है 5 अलग अलग विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है। तो आप में से कोई बता सकते हैं वो 5 अलग विषय वस्तु क्या क्या हैं भगवत गीता के? भगवत गीता के 5 विषय वस्तु क्या क्या हैं? कौन से 5 चीजों के बारे में पूरे भगवत गीता में चर्चा किया गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, 5 सब तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। बोलिए। जीव, काल, प्रकृति, हम्म। भगवान, हम्म। जीव और कर्म। हाँ हो गया, 5 हो गया। ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। ईश्वर मतलब भगवान। तो उसके बाद प्रकृति मतलब ये भौतिक जगत। काल, काल मतलब समय। फिर कर्म, जो हम कार्य करते हैं उसका जो कर्म मिलता है, कर्म फल मिलता है। और अंत में जीव। ये 5 विषय वस्तु के बारे में ही भगवान इस भगवद गीता में पूरा चर्चा करते हैं। तो विशेषकर जो जीवात्मा के बारे में चर्चा है वो आपने देखा होगा दूसरे अध्याय में विस्तार से भगवान ने किया है। भगवान ने जीवात्मा के बारे में विस्तार से सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ये जो अध्याय है यहाँ पे विशेष करके परमात्मा मतलब भगवान और प्रकृति इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद में आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम प्रकृति के बारे में ही चर्चा होगी, क्योंकि हम इस प्रकृति में जी रहे हैं, उसके अंडर में उन्हीं गुणों के बीच में जी रहे हैं। तो उनके बारे में अगर हम जान पाएंगे कि ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण कैसे कार्य करते हैं,
तो उसको जान करके हम उसके ऊपर कैसे उठना है हमें पता चलेगा। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर क्या कंट्रोल है, कैसे कंट्रोल चल रहा है, तो हम कैसे उसके बाहर निकलेंगे। इसलिए विशेष करके भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो इस भौतिक जगत या प्रकृति के बारे में ही बताएंगे, तीन गुणों के बारे में ही बताएंगे आगे चल करके। तो यहाँ पे भगवान, कुछ श्लोक हैं, 8-10 श्लोक, यहाँ पे भगवान ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से 13वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। जो ब्रह्म है वो बिगिनिंगलेस, वो स्टार्ट नहीं होता है, और वो मेरे नीचे है। तो ये सबसे पहला हो गया, ये हुआ जीव ब्रह्मा। इसके बाद परम ब्रह्मा। तो 14वां श्लोक है, 14 श्लोक है, इसमें भगवान परम ब्रह्म के बारे में बताएंगे। तो सर्वतः पाणिपादम पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म के बारे में या परमेश्वर परमात्मा के बारे में। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो ये परमात्मा के बारे में बताया कि वो हर जगह उपस्थित है। तो आप में से कोई तात्पर्य पढ़ सकते हैं 13वें श्लोक का, सॉरी 14 श्लोक का। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। हरे क्लास। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़िए माता जी, बोलिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मि नहीं रश्मियों को विकिरित करने के स्थिर है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थिर है। उनमें से आदि शिख ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थिर हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। ये सभी परमात्मा में ही स्थिर है। अंतएव परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा यही नहीं कह सकता है कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। ये संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यही सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है। उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसिद्धि प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान के होने पर वही ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। आत्मा परमात्मा से भिन्न है। परमात्मा अपने हाथ असीम दूसरी तरह फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प तथा जल अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार करता हूँ। यदि भगवान दर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान नहीं दिख रहा है प्रभु जी नीचे। यदि पढ़िए। भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यदि भगवान की शक्तिमता है, यदि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थिर है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित हुए भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यदि उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लोकों के एवं निवसत्य किलात्म बुद्ध। यदि वे अपने दिव्य लोक में लीन- लीनता रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापिक हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वे सर्वव्यापिक है। अंत इस लोक में आत्मा जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो यहाँ बेसिकली भगवान जो है, सॉरी प्रभुपाद जो है, जीवात्मा और परमात्मा का डिफरेंस समझा रहे हैं। भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो आत्मा मतलब जो ब्रह्म है
परम ब्रह्म है वो हर जगह फैला हुआ है। उनके कई हाथ है, कई पैर हैं, कई मुख हैं, कई सिर हैं। तो ऐसे ये केवल भगवान का ही हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भगवान ही हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह हर जीवात्मा के अंदर रहते हैं और उनके मुख से हर जगह देखते रहते हैं, उस जीवात्मा के मुख से हर जगह को देखते रहते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। भगवान भले ही गोलोक एवं सत्य किलात्मा भूतो, मतलब हमेशा गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हर जीवात्मा के अंदर भी रहते हैं। तो ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं। एक स्थान पर हर जगह उपलब्ध रहना ये केवल भगवान का ही कार्य है, और कोई नहीं कर सकता है। तो ये भगवान और जीवात्मा मतलब हम में और परमात्मा में यही डिफरेंस है कि हम अपने बस एक बॉडी का थोड़ा सा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल भी नहीं, बॉडी को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भौतिक जगत को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 15वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे भगवान के गुणों के बारे में बताया गया कि भगवान किस तरह से डिटैच्ड हैं। यहाँ देखिए बोल रहे हैं भगवान की वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। ये एक बहुत ही कठिन गुण है, व्यक्ति में होना एक बहुत ही कठिन गुण है। आप देखिए हम जिसका भी थोड़ा भरण पोषण करते हैं, उससे हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। विशेष करके हम जब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हमसे उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर किसी को भी, किसी भी नौकर चाकर को थोड़ा हम मेंटेन कर देते हैं, किसी को थोड़ा सा कुछ दे देते हैं, तो उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। हमारी प्रकृति ऐसी है, लेकिन भगवान की प्रकृति ऐसी नहीं है। भगवान सबके पालन करता होते हुए भी सबको, देखिए हमें हमेशा सांसें सांसें दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, चांद की चंद्र की रोशनी दे रहे हैं। तो ये सब होते हुए भी भगवान हमें, भगवान ये सबसे आसक्त नहीं है, कभी भी आसक्त नहीं है, पूरा अनासक्त है। तो यहाँ फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो कोई तात्पर्य पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए गुरु। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतः निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है, यह समझ लेना चाहिए। उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है, यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, जो कल्मष रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3:19 पानी पादो जवानो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बंधजीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भौतिक ग्रस्त। अतः उन्हें यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें
कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रिया प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी है। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण है। वे समस्त जीवों के पालक है और सारी गतिविधि के साक्षी है। जहाँ है वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। सर भगवान के कुछ लक्षण है। समस्त जीवों के पालक है और सारी गतिविधि के साक्षी है। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतः निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हाँ, तो यहाँ भगवान की इंद्रियां कैसे दिव्य हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम बोलते हैं कि भगवान ने कैसे ग्रहण कर लिया। तो भगवान की सारी इंद्रियां, अंगान यस्य सकल इंद्रिया वृत्ति मानती है, उनकी सारी इंद्रियां सारी दूसरी इंद्रियां कार्य कर सकती है। तो भगवान अपने नेत्रों से भी खा सकते हैं, अपने नाक से भी खा सकते हैं, अपने कान से भी खा सकते हैं, हर हर इंद्रियों से खा सकते हैं भगवान। लेकिन हमारा ऐसा नहीं। हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन इस भौतिक चीजों के ऊपर भी कुछ है जिसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। जैसे उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे हम मोबाइल में कुछ चीजें देखते हैं, तो मोबाइल में कुछ देखने के लिए उसके पीछे कुछ सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स को हम देख नहीं सकते हैं। वो सिग्नल्स को देखने के लिए उसका जरिया क्या है? मोबाइल है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम साक्षात देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम महसूस अलग अलग तरीके से उसको महसूस कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। रेडियो सिग्नल्स हैं, वो रेडियो सिग्नल्स को जानने के लिए हम टीवी का सहायता या रेडियो का सहायता ले सकते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर के तीन अलग अलग भाग हैं। तो सबसे बाहर का जो शरीर हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी। ये पांच महाभूत से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये पांच चीजों से हमारा जो शरीर है ये बना हुआ है: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये पांच चीजों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। इसके अंदर एक हमारा ग्रॉस सटल बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार कि हाँ मैं ये शरीर हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पालक हूँ, मैं किसी का बॉस हूँ, किसी का सर्वेंट हूँ, ऐसा ये हमारा मिथ्या अहंकार है। तो ये तीन चीजें जो है ये सटल बॉडी है, ये हमारी सटल बॉडी है। ये मृत्यु के साथ हमारे साथ जाती है। जो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तो ये ग्रॉस बॉडी को छोड़ते हैं। लेकिन जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो मृत्यु के बाद हमारे दूसरे शरीर में जाता है। उसके हिसाब से ही हमारा नेक्स्ट शरीर मिलता है। जो इम्प्रेशन उसमें रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार में जो इम्प्रेशन रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा नेक्स्ट बॉडी हमको मिलता है। वही सटल बॉडी, ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, इस भौतिक जगत को जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, तो वो जो मन बुद्धि अहंकार है वो हर जगह हमारे साथ घूमते रहता है। ये हमसे तभी छूटेगा, मन बुद्धि अहंकार, ये भी भौतिक है लेकिन सूक्ष्म है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये तभी छूटेगा जब हम
भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो हमारा स्वयं का एक आध्यात्मिक स्वरूप है जो सच्चिद आनंद विग्रह का बना हुआ है। जैसे भगवान का शरीर है, भगवान का हम बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। जैसे हमारा ये बॉडी है, हमारे बॉडी के एलिमेंट्स क्या 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 हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये हमारे बॉडी के इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे होता है ना, कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे छोले का सब्जी बनाते हैं, तो छोले की सब्जी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? छोला है, पानी है, उसमें टमाटर है, फिर मसाले हैं। तो ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब मिल करके छोले का सब्जी बना हुआ है। वैसे ही हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से मिल करके बना हुआ है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक शरीर या भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, वो किससे बना हुआ है? वो है सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मतलब हमेशा आनंदमय। तो भगवान का जो शरीर है वो केवल इन तीन चीजों से ही बना हुआ है। इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस, मतलब सत्य, मतलब सत्य, उनका शरीर सत्य से बना हुआ है। उसके बाद चित मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से बना हुआ है। और आनंद, सत्य, ज्ञान, आनंद, इन तीन चीजों से भगवान का शरीर बना हुआ है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं, इसलिए हमारा शरीर भी उन्हीं चीजों से ही बना हुआ है। बस वो इस भौतिक जगत में ढक गया है। किससे ढक गया है? ये हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, ये स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर, इससे हमारा जो एक्चुअल बॉडी है, एक्चुअल स्पिरिचुअल बॉडी है, वो ढक गया है। तो वो कब एग्जिबिट होगा? जो जब ये भौतिक जगत छोड़ करके हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तब जा करके हमारी असली इंद्रियां कार्य करना काम करेंगी। अभी जो भी हमारे इंद्रिय कार्य कर रहे हैं वो मिथ्या इंद्रियां हैं। वो इस भौतिक जगत के मटेरियल नेचर या प्रकृति से दिया हुआ जो हमें शरीर मिला हुआ है, उसकी इंद्रियां हैं। उसके जरिए हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम एंजॉय नहीं कर सकते। असली एंजॉयमेंट हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से ही कर सकते हैं। तो वो कब जागृत होंगे? वो जागृत होंगे जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तब जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब जाकर के वो सेंसेस जागृत हो जाएंगे। तो आगे आ, ये हो गया भगवान की इंद्रिया, मतलब हमारी इंद्रिया अलग है, भगवान की इंद्रिया अलग है। भगवान अपने सारी इंद्रियों के से सारे अलग अलग इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस है, तो ये हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। देखिए, हम घर में भी जब भगवान रख रहे हैं ना, तो हमेशा ये डिफरेंस मेंटेन करना चाहिए। भगवान अलग है, हम अलग हैं। भगवान का जब हम भोग लगा रहे हैं, जब हम भगवान की जो चीजें हैं, भगवान को जो प्लेट में भोग लगा रहे हैं, वो प्लेट पूरा अलग होना चाहिए। सब कुछ अलग होना चाहिए। हम जो खा रहे हैं, हमारा प्लेट अलग होना चाहिए। भगवान जो खा रहे हैं, भगवान का प्लेट अलग होना चाहिए। भगवान के प्लेट को जिस साबुन से धो रहे हैं या फिर लिक्विड सोप से धो रहे हैं, वो अलग होना चाहिए। और हमारा बर्तन का साबुन धोना 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 अलग होना चाहिए। तो पूरा अलग, भगवान को पूरा अलग ट्रीट करना चाहिए, मतलब एक अलग एंटिटी ट्रीट करना चाहिए, और हमें अलग रखना चाहिए। हम भगवान के दास हैं। हम, हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनकी चीजों को यूज कर पाए। तो उनको वैसा ही ओहदा देना चाहिए, उनके लिए हर चीज अलग रहना चाहिए भगवान घर में। जितना हो सके अलग अलग, अलग अलग बेसिन है तो अच्छी बात है, घर में जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर अलग अलग बेसिन है तो सबसे अच्छा है। नहीं है तो कम से कम उनके बर्तन, उनके साबुन, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। भगवान को हमें पूरा एक अलग एंटिटी कंसिडर करना चाहिए। ये हमेशा ये उसको जो डिफरेंस उसको जानने के लिए हम ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 16वां श्लोक। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। तो यहाँ परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। मतलब चर अचर जितने भी वस्तु हैं, सबके अंदर भी हैं, बाहर भी स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। हम अपने भौतिक इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भले वो गोलोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सबके हृदय में भी स्थित हैं वो। तो इसका तात्पर्य और कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं।
यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसानियो आसीनो दूरव्रजति शयनो यति सर्वथा। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त से में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में 11.54 इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या तवनेय शक्य। भक्त्या तो हरे अन्य कृष्ण। शक्य। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। भगवान को समझना इतना आसान नहीं। लोग बोलते हैं ना भगवान है तो दिखने चाहिए, दिखाई दो, तो उसका एक प्रोसेस है। भगवान को देखने का एक प्रोसेस है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं, जब तक हमारे अंदर का अहंकार नहीं जाता है, हमारे अंदर की ईर्ष्या नहीं जाती है, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। भगवान को हम हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। हम इसकी उसकी बुराई करते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान हमें दिख नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक हम अपने को पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लेते हैं, किसी भी जीवात्मा के प्रति हमारे हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, तब जा करके हम अपनी शुद्ध इंद्रियों से भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भगवान को समझने का केवल एक ही तरीका है, वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को ना समझ सकते हैं ना ही देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17वां श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि 1+1=2 होता है और 1 - 1=0 हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान भले ही अपने आप को हर जगह डिवाइड कर दिए हैं, हर जगह हर जीवात्मा के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खत्म हो गए, हर जगह डिवाइड करके अपने आप को खत्म हो गए, नहीं। भगवान डिवाइड करने के बाद भी वैसे ही एक ही है। 1 - 1=1। आध्यात्मिक जगत में 1 - 1=1, मतलब भगवान वैसे के वैसे ही है, हर जगह बंटने के बाद भी वैसे के वैसे ही है। तो ये भगवान की विशेष क्वालिटी है, ये हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस है। तात्पर्य और भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में अ, यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं।
इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे केवल काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के अ, मूल तथा सबके आश्रय स्थल है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अभिसंविशन्ति तद्ब्रह्मन् तद्विद्धि जिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। तो यहाँ पे भगवान की सर्वव्यापिता के बारे में बताया गया है। भगवान किस प्रकार हर जगह सर्वव्यापी होने के बाद भी एक जगह स्थित रहते हैं, अपने आध्यात्मिक जगत में स्थित रहते हैं। तो एग्जाम्पल है सन का, सूर्य का एग्जाम्पल है। जैसे सूर्य हर जगह रहता है, वैसे ही भगवान भी हर जगह, सूर्य एक जगह रह करके भी हर जगह रहता है, उसी प्रकार भगवान भी एक जगह स्थित है, लेकिन वो हर जगह व्यापित रहते हैं वो। तो देखिए, ये जो ज्ञान है, ये सारे ज्ञान है, ये सब हमारे खुद के ज्ञान के लिए, खुद के जानने के लिए भी जरूरी है और दूसरों को प्रचार करने के लिए भी जरूरी है। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारी भक्ति भी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ हम दूसरों को प्रचार भी अच्छे से कर पाएंगे। कोई अगर हमारे सामने आ जाता है, कुछ पूछता है, तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा। तो अगर ये ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। बस बोले रहेंगे हाँ जब करना चाहिए अच्छा है, जब करना चाहिए अच्छा है, बस इतना ही बोलते रहेंगे, कुछ ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ज्ञान देने के लिए हमें ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सुन करके इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके हम अच्छे से प्रचार भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 18वां श्लोक। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो परम ब्रह्म है, जो परमेश्वर है, वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। मतलब समस्त प्रकाशमान वस्तु मतलब सूर्य चंद्र सबके प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वही ज्ञान है, परमेश्वर ही ज्ञान है, परमेश्वर को ही जानना है और सारे ज्ञान का लक्ष्य परमेश्वर परमात्मा ही। तात्पर्य और कोई पढ़ सकता है 18वें श्लोक का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रीवाद प्रभुपाद की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र जैसा समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ में राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज ही है। भौतिक जगत में वो ब्रह्म ज्योति व भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्व से ढका रहते हैं। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि का प्रकाश का आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान, आगे नहीं दिख रहा है प्रभु जी, भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः ये स्पष्ट है कि ये इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। ये तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ अर्थात वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूर पर है। इनकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है।
आदित्य वर्णं तमसो परस्तात् श्वेतस्वर उपनिषद में तीसरा अध्याय में 8वां श्लोक में बताया है, ये सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत से अंधकार से बहुत दूर है। इन उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य में पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोग जाने के इच्छुक है, उसे परमेश्वर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्रों में शतस्र उपनिषद में 6 अध्याय में 8 नंबर श्लोक में त्वं तेहे देवम आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षु एवं शरणमहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्यों का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदितामि मित्र में तई। उन्हें जान लेना के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि की लांघा जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 3 अध्याय का 8वां श्लोक है। ये प्रत्येक हृदय में परम नित्यता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए है, लेकिन जीवात्मा का विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अतएव ये मानना ही पड़ेगा कि कार्यों क्षेत्र में जानने वाला दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान पर सीमित है, एक देशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इनकी पुष्टि श्वेतस्वर उपनिषद में 3 अध्याय का 13 नंबर श्लोक में इस प्रकार से हुई है। सर्वस्व प्रभु मीशाम सर्वत्र शरणम बहुत। वो परमेश्वर जहाँ परमात्मा समस्त जीव का स्वामी या प्रभु है, अतएव वो इन सब का चरम आश्रय है। अतएव इस बात को से मना नहीं किया जा सकता है कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक हिंट दिया गया है कि भगवान का धाम कैसा है। 15 अध्याय में, अभी 13वां चल रहा है, 15 चैप्टर के 6 श्लोक में आएगा, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वहाँ कहा गया है कि भगवान का जो धाम है, न तद भास्यते सूर्यो, वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ न सूर्य है न शशांको न पावक, मतलब ना ही चंद्र है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई अग्नि है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रकाशित रहता है। भगवान का जो धाम है हमेशा प्रकाशित रहता है, बिना सूर्य चंद्र के, हमेशा बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो हमेशा प्रकाशित रहता है। तो ऐसा इस तरह का एक्सपीरियंस हमें नहीं है। ये एक्सपीरियंस के लिए हमें आध्यात्मिक जगत में ही जाना पड़ेगा। भगवान का धाम ऐसा है। तो एक बार वहां जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो भगवान का धाम इस तरह से है। भगवान बोलते हैं कि सारे प्रकाशित वस्तुओं का मैं ही सोर्स हूँ। ये ये इस तरह से हमें अलग अलग चीजों के बारे में एनालिसिस करके जानना चाहिए कि हर चीज, जब भी हम कुछ, एक फूल को हम सूंघते हैं तो जब अच्छा सुगंध आता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये सुगंध इसमें, इस फूल में भगवान ने ही भरा है। जब हम कोई फूल को देखते हैं, कोई सुंदर सा दृश्य देखते हैं, तब उससे हमें याद आना चाहिए कि हाँ, ये भगवान की ही सुंदरता है, भगवान ने इसे सुंदर बनाया। तो हर चीज में हमें भगवान को देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हम हर चीज में देखेंगे तो धीरे 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 हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। फिर नेक्स्ट 19वां श्लोक। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञान मद्भावायोपपद्यते। तो भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, मतलब शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। तो भगवान यहाँ थोड़ा हल्का सा छोटा कंक्लूजन कर रहे हैं। अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं, मत भक्ता एतद विज्ञान विज्ञाया, इस चीज को कौन जान सकता है? केवल मेरा शुद्ध भक्त ही जान सकता है। तो अगर हमें नहीं समझ रहा है तो
चिंता मत करिए, हम भगवान के शुद्ध भक्त अभी तक बने नहीं है, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमें आसानी से ये सब समझ में आने लगेगा। तो ये सब केवल भगवान के शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, कोई मायावादी, कोई निराकारवादी, कोई देवता का पूजक, ये सब ये चीजों को समझ नहीं सकता है कि भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा श्रेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना द्युति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानितत्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मध्य परम से लेकर हृदय सर्वस्व विशिष्टतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्ण। तो ये हमेशा याद रखना है, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। कार्य क्षेत्र जो हमारा शरीर है, उसके बाद उसको जानने की विधि जो ज्ञान के अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो, और भगवान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमें भक्त एज ए डिवोटी, भक्त के हिसाब से हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमेशा हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। कभी भी दोनों को इक्वल नहीं करना चाहिए। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान अपने पोजीशन में, हम अपने पोजीशन में। भगवान एंजॉयर हैं और हम दास हैं, भगवान के दास हैं। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए, तब जाकर के हम पीसफुल रहेंगे। बाकी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मायावाद इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, मतलब माया का जो आखिरी वेपन है, आखिरी जो अ, अस्त्र है, शस्त्र है, वो है मायावाद। अगर हर चीज से कोई ऊपर उठ जाए भौतिक दुनिया में, हर एक चीज से, मान लाभ प्रतिष्ठा, हर चीज से ऊपर उठ भी जाए, लेकिन अंत में इसी में फंस जाएगा कि मैं भी आगे चल करके भगवान बन जाऊंगा। तो इस चीज में कोई फंस जाता है तो वो सबसे बड़े माया में फंस गया है। तो इसलिए ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अलग हैं, भगवान अलग है। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, मायावादी भाष्य सुन ले हुए सर्वनाश। मायावाद के बारे में सुनने से ही, इस तरह का वर्णन करना कि हम और भगवान एक हैं, इसके बारे में सुनने से ही सर्वनाश हो जाता है, भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसे कथाकारों से ही बचना चाहिए, ऐसे बुक से ही बचना चाहिए, ऐसे शास्त्रों से बचना चाहिए, और उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं कथाकारों में सुनना चाहिए, उन्हीं भक्तों में सुनना चाहिए
जो परम भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं और जीवात्मा को उनके दास के रूप में मानते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, ये डिफरेंस होना बहुत आवश्यक है, तभी हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। भक्ति के सही डायरेक्शन में तभी जाया जा सकता है जब हम जीवात्मा और परमात्मा के बीच में प्रॉपर डिफरेंस जाने, और उस डिफरेंस को जान करके हम आगे भक्ति में कार्य करें। तो एक और श्लोक हम पढ़ेंगे आज। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यन्नादि उभावपि विकारंश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि मतलब जिनका कोई बिगनिंग नहीं है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जो जीवात्मा का जो क्या बोलते हैं, जीवात्मा को अलग अलग जो सफरिंग्स है, जो सफरिंग और एंजॉयमेंट है, वो प्रकृति द्वारा क्रिएट किया जाता है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है, और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है, स्वांश। परमात्मा प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके शरीर उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव जिस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। हाँ, इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वो लोग कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। यहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। तो डिफरेंस, आत्मा सबका सेम है, सब आत्मा सेम है, उनका क्वालिटी सेम है, लेकिन अलग अलग सफरिंग्स और एंजॉयमेंट्स क्यों हो रहे हैं, वो हमारे कर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है, और कर्म के बारे में बताया गया है। तो आगे चल करके विशेष करके भगवान यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताएंगे, तीन गुणों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक से तीन गुणों के बारे में चालू हो जाएगा। तो पूरा अभी 18वें अध्याय तक तीन गुणों के बारे में ही चर्चा चलते रहेगा कि कैसे ये तीन गुण कैसे कार्य करते हैं, उनके ऊपर कैसे उठना है, उनके ऊपर उठ करके कैसे हम भगवान के शरण में जा सकते हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोगों कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे रुक जाते हैं।